पारख प्रकाशी जो भये गुरुदेव आप, बंदों चरण तिनके भले जेहि प्रेम सद्गुण तीर हैं प्रेमी, चाल मन जो प्रेम दिल साचा रहे वही, शोध गही तब प्राप्ति होए स्थिति वह आप ही ने नाशि भ्रम मार्ग, ज्ञान का बीजक बनाया ग्रंथ जो सोई भया परमान का कबीर, नाम जहि सोई जनाया जान का, को जो हान करी वही बंदी मम मन मान का, ज्ञान को जो हान करी मम मन मान का। रमैनी 51। जाकर नाम अकहुआ रे भाई, ताकर कह रमैनी गाई। कहें तात्पर्य एक ऐसा, जस पंथी बोहित चढ़ी बैसा, जस पंथी बोहित चढ़ी वैसा, है कछु रहनी गहन की बाता, बैठा रहे चला पुनि जाता, रहे बदन नहीं स्वांग सुभाऊ, मन अस्थिर नहीं बोले काहू, तन राता मन जात है, मन राता तन जाए, तन मन एक होए रहे, तब हंस कबीर कहा है। कोई कोई रमैनी तो अत्यंत मार्मिक है। अब ये सूत्र है, सूत्र ग्रंथ है बीजक कबीर साहब का, इसमें सूत्र हैं छोटे छोटे, और पहली पंक्ति तो उसकी अद्भुत है। जाकर नाम अकहुआ रे भाई, ताकर कह रमैनी गाई। अकहुआ जिसको कहा ना जा सके वो है अकहुआ। विद्वान लोगों की भाषा में शब्द आता है अनिर्वचनीय। वचन जिसको कहने में असमर्थ हो वह है अनिर्वचनीय, वचनों से परे। लाओत्से ने कहा है दैट which cannot be said must not be said। जिसको न कहा जा सके उसे मत कहो, मौन रहो। ये कैसी है ये पंक्ति, इसको कभी विचार करें, बैठें। जाकर नाम अकहुआ रे भाई, ताकर कह रमैनी गाई। रमैनी क्या है? प्रशंसा में गाए हुए गीत, जैसे कीर्तन गाई जाती है ना,
वो रमैनी है। प्रशंसा वाले गीत, बाइबल में भी कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो सिर्फ ईश्वर के प्रेम में गाई जाती हैं। उनको साम कहते हैं, PSALM, साम, पी साइलेंट। उसी को हिंदी में रमैनी कहा गया। तुम रमैनी गाते हो? जाकर नाम अकहुआ रे भाई। हे भाई, जो अकहुआ है, जिसे कह नहीं सकते हो, जो कथन में नहीं आता, उसके लिए ताकर का रमैनी गाए, उसके लिए तुम क्या रमैनी गाते हो? ये एक पंक्ति आदमी को समझ में आ जाए तो उसके देवी देवता, भगवान भवानी सब उड़ जाएं। प्रशंसा के गीत गाने से, कीर्तन करने से, वंदना करने से जीवन सुंदर नहीं खिलता, सुंदर नहीं बनता। वो तो समझकर जीने से सुंदर होता जाता है जीवन, बस। मनुष्य अपनी आत्मा से अलग परमात्मा खोजता है, उसे अपना लक्ष्य ठहराता है और कहता है कि वह अकहुआ है। अकहुआ गांव का शब्द है, गंवई देहाती शब्द। विद्वानों की भाषा में से अनिर्वचनीय कहते हैं। बात दोनों में एक ही है कि जो कहने में ना आए वह अकहुआ है, वह अनिर्वचनीय है। एक तरफ तो कहते हो कि वह कहने में नहीं आता, अनिर्वचनीय है, और दूसरी तरफ उसके नाम की कल्पना करते हो, उसका जाप करते हो, कथा कीर्तन वंदना करते हो। कैसा मजाक है? जिसका नाम ही अकहुआ है, उसकी तुम क्या वंदना, प्रार्थना और कीर्तन करते हो? वंदना और कीर्तन करना, प्रार्थना करना, ये तो सात्विक मनोरंजन है। पूर्ण कृतार्थता वंदना या कीर्तन का विषय नहीं है। देखें कैसे सरल ढंग से साहब ने लिखा है। परमात्मा कह लो, भगवान कह लो, मोक्ष कह लो, निर्वाण कह लो, इन सारे शब्दों का एक ही तात्पर्य है, दुखों से अत्यंत छुटकारा। और यह रहनी गहनी का विषय है। कल्याण में सहयोगी जो सहायक अंग हैं, उनको समझ करके दृढ़तापूर्वक उनको पकड़ ले, उनको आचरण में लाए, बस। इसको और साफ किया है साहब ने। जिनसे दुख उत्पन्न होते हैं, ऐसे मन, वाणी, इंद्रियों का आचरण त्याग दो, तो सद्गुण और शांति स्वयं आते हैं। और जिनसे सहज सुख उत्पन्न होता है, ऐसे गुण दया, क्षमा, शील, संतोष, विवेक, वैराग्य, विनम्रता,
और अपने अविनाशी चेतन स्वरूप के स्मरण और व्यवहार से स्वतः चिरंतन शांति की अनुभूति होती है। ये रमैनी गाने और कीर्तन करने का विषय नहीं है, ये रहनी गहनी की बात है। यह कठिन जान पड़ता है, इसमें मन और इंद्रियों को वश में करने की बात है ना। कीर्तन करने में तो सरलता है, नाम जप में सारे पापों का नाश भी मान लिया गया है। आदमी सरलता की ओर जाना चाहता है, चाहे उसका उसमें विनाश ही हो जाए। सरल मार्ग सदैव हितकर नहीं होता। आजकल तो कीर्तन और अखंड पाठ का नशा बहुत बढ़ गया है। ढोल मजीरा हारमोनियम लाउड स्पीकर लगा करके 1-2 घंटे नहीं, 24-24 घंटे अखंड पाठ किया जाता है। साहब कहते हैं मोक्ष, परम शांति, परम तत्व ये कीर्तन एवं पाठ का विषय नहीं है। यदि आदमी अपनी प्राप्त जानकारी का आदर करता है, माने जो कुछ जानता है उसका आचरण करता है, तो अपने स्थान पर बैठे बैठे अपने गंतव्य को उसी प्रकार पहुंच जाता है। जस पंथी बोहित चढ़ी वैसा, जस पंथी बोहित चढ़ी वैसा। पंथी, पथिक, बोहित जहाज में बैठा हुआ आदमी जहाज की दिशा में गतिमान हो जाता है, बस ये वैसे ही है। इस पंक्ति की गंभीरता को समझें और इसको मनन करें। जाकर नाम कहुआ रे भाई, ताकर कहा रमनी गाई। साहब के भीतर से कितनी गहराई से ये वचन निकला होगा। इसमें व्यंग नहीं है, इसमें तीखापन नहीं है, बस वो हमारी समझ को प्रज्वलित कर रहे हैं। बस साहब ने अर्थ बता दिया, उसका और भी गहरा अर्थ जाता है। जिसको तुम अकहुआ कहते हो, अनिर्वचनीय कहते हो, मोक्ष, स्वर्ग, परमात्मा, गॉड, ये वाणी का विषय नहीं है, ये रहनी गहनी का विषय है। सिर्फ बकबक करने से, सिर्फ प्रशंसा कर देने से, पूजा पाठ कर देने से उस स्थिति को उपलब्ध नहीं होगे। कहें तात्पर्य एक ऐसा, जस पंथी बोहित चढ़ी वैसा। इशारा, संकेत किया जा सकता है उसकी तरफ, बस उस स्थिति, उस दशा को बताने के लिए जिसको अकहुआ, जिसको कहा नहीं जा सकता, जो अकथनीय है, उसकी तरफ एक इशारा किया जा सकता है बस। कोई आदमी दुकान में सामान बेच रहा है तो बता सकते हो कि हाँ क्या कर रहा है। सामान लाता है, ग्राहकों को सामान देता है, पैसे गिनता है और फिर इंतज़ार करता है। वो क्या कर रहा है या बता सकते हैं। लेकिन एक कक्ष में एक आदमी सांसारिकता से उदास चुपचाप बैठा है, वो क्या कर रहा है
इसको कैसे बताओगे क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि शरीर उसका शांत है, लेकिन वैचारिक स्तर पर, वैचारिक तौर पर वो जो कुछ कर रहा है उसको बताया नहीं जा सकता है, बस इशारा और संकेत किया जा सकता है। कहें तात्पर्य, तात्पर्य का अर्थ होता है संकेत, इशारा, आशय, भाव। वह स्थिति जो अकथनीय है, और लोग उसकी प्रशंसा में गीत गाते हैं। साहब कहते हैं नहीं, कहें तात्पर्य एक ऐसा विवेकी जन एक इशारा देते हैं। क्या इशारा देते हैं? जस पंथी बोहित चढ़ी वैसा। जस माने जैसे, पंथी माने यात्री, बोहित माने जहाज। जैसे कोई यात्री जहाज पर चढ़ा बैठा हो, बस वैसा। कोई समुंदर पार करना चाहता है, कैसे पार करेगा? जो जहाज जा रहा है उस जहाज में वो टिकट लेकर के बैठ जाए। अब वो उस जहाज में बैठा भी हुआ है और वो जहाज उसको समुंदर के पार ले भी जा रहा है, बस हो गया। वो बैठा भी है और यात्रा भी कर रहा है। साहब कहते हैं बस उस स्थिति, उस आत्मदशा का संकेत हो सकता है। कैसे? वैसे ही जैसे जहाज पर बैठा हुआ पथिक, वो बैठा भी है और चला भी जा रहा है। है कछु रहनी गहन की बाता। बैठा रहे चला पुनि जाता। है कछु रहनी गहन की बाता। रहनी वैसे रहना, वैसे जीना। गहनी ग्रहण करना। बुद्धि अगर हमारी ठीक है तो हम बातों को ग्रहण कर लेंगे। यदि बुद्धि ठीक नहीं है तो ग्रहण करने की हमारी जो क्षमता है, जो हमको बताया जाता है, उसको हम समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर बुद्धि सही है, इंद्रियां सही हैं, तो गहनी ग्रहण कर लोगे, पकड़ लोगे। जो बताया जा रहा है उसको समझ जाओगे और फिर वो जीवन में उतरती है वो चीज़। साहब कहते हैं है कछु रहनी गहन की बात। ये रहनी गहनी की बात है। बैठा रहे चला पुनि जाता। वो जहाज पर बैठा हुआ है और चला जा रहा है। सद्गुरु कहते हैं
कि जो परम शांति है, जो मोक्ष की दशा है, ये गाने बजाने की चीज़ नहीं है। यह तो रहनी की बात है, रहनी का विषय है। व्यक्ति यदि जानकारी को ग्रहण कर लेता है, समझ लेता है और उसका आचरण करता है, तो वह अपने स्थान पर बैठे बैठे अपने लक्ष्य को पा जाता है। कैसे पा जाता है? जैसे जहाज पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, वैसे ही। सब लोग आंखें खोल करके बैठे हैं। चलकर मिलने वाली मंजिल तो बाहर होती है। किसी को दिल्ली, कलकत्ता किसी जगह पर जाना हो तो उसको चलना पड़ेगा, लेकिन यदि उसको अपने स्वरूप में लौटना है तो उसको चलना नहीं है कहीं। केवल ये समझ की बात है। व्यक्ति का मौलिक स्वरूप उससे अलग नहीं है, इसलिए उसे कहीं अलग पहुंचना नहीं है। रहनी गहनी ठीक नहीं होती है तो वह अपने से अलग सांसारिकता में पड़ा रहता है। जिस दिन व्यक्ति त्याग करने योग्य को त्याग देता है और ग्रहण करने योग्य को ग्रहण कर लेता है, बस उसी दिन वह अपने आप को पा लेता है। यही है बैठे रहना, लेकिन अपने लक्ष्य की ओर चलते रहना। और इसमें कुछ बाहर आना जाना नहीं है। यह तो केवल ग्रहण और रहनी उसकी बात है। ये रामायणी 51 ये सूत्र रूप में है पूरी की पूरी। साहब ने किसी पर आक्षेप नहीं किया, व्यंग नहीं कसा, और एक दूसरी ही मानसिक दुनिया में कबीर जीते हैं। तब ऐसी बात निकलती है। रहे बदन नहीं स्वांग सुभाऊ। पंक्ति 4। रहे बदन नहीं स्वांग सुभाऊ। स्वांग स्वांग न बनाए। स्वांग जैसे शिवरात्रि का पर्व होता है तो किसी युवक को या किसी बच्चे को वो पेंट कर देते हैं, उसके गले में एक नकली सांप लगा देते हैं, उसके एक हाथ में डमरू दे देते हैं, एक हाथ में झूठा बच्चों से खेलने वाला एक भाला दे देते हैं, उसके कमर में एक मृगछाला जैसे लपेट देते हैं, उस बच्चे के सर पर शिव की जटा बना दी जाती है, उसमें एक चांद फंसा दिया जाता है, शरीर में उसके भभूत लगा दी जाती है, और उसके साथ एक आदमी चलने लगता है। जहाँ जहाँ भीड़ होती है वो भोले बना हुआ, शिव बना हुआ, डमरू खड़खड़ाता हुआ जाता है। लोग देखते हैं, लोग कहते हैं अरे 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 ये क्या शिव जी आ गए हैं क्या?
बस वो निकलता चला जाता है, लोगों की नज़रें उधर उठती जाती हैं। लोग कहते हैं देखो देखो शिव जी शिव जी, और उसको कुछ लोग देना चाहते हैं तो उसके साथ में जो आदमी होता है वो पैसे इकट्ठा करता जाता है। जब पर्याप्त पैसा हो जाता है तो दोनों जाते हैं चाय की दुकान पे, चाय समोसा खाते हैं और बीड़ी सुलगाते हैं। थोड़ी देर आराम करते हैं, उसके बाद फिर धंधे पे लग जाते हैं। जब शाम का टाइम आता है तो जूड़ा हटा दिया, वो गले से सांप हटा दिया, वो त्रिशूल एक तरफ रख दिया, डमरू एक तरफ रख दिया, छाल वाल उतार के रख दी, पेंट पोंछ दिया, नहा धो करके कपड़ा पहन करके बैठ गए। तो ये क्या है? ये स्वांग है। साहब कहते हैं रहे बदन नहीं स्वांग सुभाऊ, वो शरीर पर नहीं स्वांग, स्वांग नहीं रचता। छापा तिलक नहीं लगाता, देखा है साधुओं को माथे पर उनके चंदन रहेगा। जो शिव के होते हैं पुजारी, उनके मस्तक पर जो छापा लगा रहता है वो सीधा खड़ा रहता है। जो वैष्णव होते हैं उनके ललाट पर अलग ढंग से होता है चंदन, भुजाओं में लगा लेंगे, छाती पे लगा लेंगे, हाथों में लगा लेंगे। सबका अपना अपना एक ढंग है दिखाने का। बस क्यों दिखाने को तुम उत्सुक हो? साहब कहते हैं यह जो दशा है, आत्मिक दशा है, ये कुछ इसके लिए तुम्हें कुछ स्वांग नहीं रचना है। उसके बदन पर ये सब छापा तिलक नहीं मिलते हैं। और वो कैसा होता है? मन अस्थिर, स्थिर मन वाला, नहीं बोले काहू। वो किसी को समझाने बुझाने में नहीं लगता है, बस स्थिर चित्त का होता है और शांत होता है। किसी से बातें, व्यर्थ बातें नहीं करता। ये अध्यात्म की ऊंचाई है। मैं कई बार कहा करता हूँ, साधुता अध्यात्म बच्चों के लिए नहीं है, और हम अधिकतम समय बच्चे ही बने रहते हैं। हिंदुस्तान में जो बहुत प्रतिभावान लोग थे, जो बहुत बुद्धिशाली लोग थे, वही धर्म की ध्वजा लेकर के चले। उनके साथ कितने लोग गए इसका मूल्य नहीं। हम उन थोड़े से लोगों को ही जान पाए हैं जिनके साथ लोग लगे हैं। बाकी तो कितने शांत रहे, मौन रहे, अनाम रहे। रहे बदन नहीं स्वांग स्वभाव, उसके शरीर में कोई स्वांग नहीं दिखेगा। मन स्थिर है उसका, नहीं बोले काहू, कोई किसी को बोलता नहीं, बताता नहीं। बस जैसे वो जी रहा है वो जी रहा है। साधक को चाहिए कि वह स्वांग रचने वाला स्वभाव न बनाए, वह दिखाऊ वेश न रखे। कितने साधक हैं, बहुत माला, गुरिया, अंगूठी, चंदन, रंग बिरंगे कपड़े, जटाजूट पहनकर अपने को बहुत बड़ा भक्त, साधक और सिद्ध संत समझने और दिखाने का प्रयास करते हैं। अपने आप को समाज से बहुत अधिक अलग हैं हम,
ऐसा प्रदर्शित करने के लिए तड़क भड़क के भेष बनाते हैं। ये सब पूजे जाने के साधन बन सकते हैं, कल्याण के नहीं। साधक जिस श्रेणी में हो, साधु हो, गृहस्थ हो, उसी में वो मध्यवर्ती बेस रखे। मन उसका स्थिर होता है, नहीं बोलता है। गुरुदेव ने लिखा, साधक को चाहिए कि वह अपना मन स्थिर रखे, किसी से व्यर्थ बातें न करे। मन की शांति के लिए वाणी के संयम की बड़ी आवश्यकता है। जो व्यक्ति अधिक बोलता है वह झूठ बोले बिना रह नहीं सकता। कटु और निंदा के वचन उसके मुंह से निकलेंगे ही। और जो ऐसा असंयत बोलता है, ऐसे असंयत चित्त के व्यक्ति के मन में शांति नहीं आ सकती। जिसका मन संतुलित है और वाणी पर जिसका संयम है, उसकी रहनी अच्छी होगी ही। वाणी के संयम से बहुत सारे उपद्रव अपने आप शांत हो जाते हैं। मन, वाणी और कर्म, तीनों में जिसका संतुलन है, उसके जीवन में केवल पवित्र संस्कारों का मधु संचित होता है। वही सदैव प्रसन्न रहता है। साखी, तन राता मन जात है, मन राता तन जाए। राता रत होना, लीन होना, फंसा होना, बंधा होना, ये राता का अर्थ है। रत लगे रहना, आसक्त होना। तन राता, मन जात है, मन जाता है। मन कहाँ जाता है? तन राता, तन जहाँ फंसा हुआ है, मन वहीं जाता है। जैसे शरीर में कोई फोड़ा हो जाए या शरीर में कोई घाव हो जाए या शरीर के किसी अंग में पीड़ा होवे, तो मन बार बार वहीं जाता है। तो मन कहाँ जाता है? मन जाता है तन पर, जहाँ तन की आसक्ति है। तन राता, जहाँ तन आसक्त है, मन जात है, मन उसी में जाता है। और मन राता तन जाए, मन जहाँ आसक्त है, शरीर वहाँ जाता है। जैसे बच्चा है, वो माता से दूर है, तो माँ खेत में ज़रूर काम करती है, लेकिन अगर घर की तरफ से किसी छोटे बच्चे के रोने का स्वर उभरे तो माँ तुरंत समझ जाती है कि उसका बच्चा है। यद्यपि बच्चा दूर है, लेकिन माँ का मन उसी बच्चे के पास रखा हुआ है और वह तुरंत चल देती है। मन राता, जहाँ मन आसक्त है, तन जाए, वहाँ तन जाता है, शरीर जाता है। साहब कहते हैं, जहाँ शरीर की आसक्ति है वहाँ मन जाता है, और जहाँ मन की आसक्ति है वहाँ शरीर पहुँच जाता है।
जहाँ शरीर तथा इंद्रियां आसक्त हैं वहाँ मन दौड़ता है, और जहाँ मन फंसा है वहाँ शरीर जाता है, इंद्रियां उधर ही दौड़ती हैं। इंद्रियों की जो विषयों में आसक्ति है वह मन को घसीटती है, और मन की आसक्ति इंद्रियों को घसीटती है। तन मन से आसक्त आदमी जीवन भर संसार बाजार का टट्टू बना लादी लादता है, उसके जीवन में शांति कहाँ। कभी शरीर उसको वहाँ खींच ले जाता है, कभी मन खींच ले जाता है। बस जीवन किसका सफल है? तन मन एकै होए रहे तब हंस कबीर कहाए। तन और मन एकै होए रहे, शरीर और मन जिसका वश में है, बस तब हंस कबीर कहाए। वही कबीर हंस है, वही आदमी हंस है। मन कभी विषयों की तरफ खींचता है शरीर को, कभी सांसारिकता से छूट करके वो शांति दशा में जाता है, फिर संसार में गिरता है। ये जो जिसकी उठा पटक ये मिट गई, जिसका विषयों में प्रलोभन शून्य हो गया, बस वही हंस है। जिस साधक के शरीर और मन उसके वश में है वह हंस कहलाता है। कहते हैं हंस स्वच्छ सरोवर में होता है, बहुत ठंडे मुल्क में। उसी के लिए कहावत है कि वह नीर-शीर का विवेक करता है। जो भी अपने मन और शरीर पर विजयी है, सही क्या है गलत क्या है इसको समझता है, क्या खाने योग्य है क्या छोड़ने योग्य, इसकी जिसको परख है, बस वही हंस है। इस रामायणी में मुख्य 4 बातें बताई गई हैं। जाकर नाम अकहुआ रे भाई, जो जीव की परम स्थिति है उसको तुम क्या नाम दोगे? बस मौन रहो। अब उस स्थिति को बताने के लिए तुम रामायणी गाते हो, कीर्तन भजन करते हो। कीर्तन भजन से स्वरूप स्थिति नहीं आती। दूसरी बात, ये रहनी गहनी की बात है। अगर वो जीवन में उतर जाए तो ऐसे ही आसानी से सुगमता से उस रास्ते पर चलता है जैसे जहाज पर बैठा हुआ पंथी। तीसरी बात, वह स्वांग नहीं करता, दिखावा नहीं करता, विलक्षण बनने की कोशिश नहीं करता। और चौथी बात, तन मन एकै होए रहे। जिसने अपने तन और मन पर विजय पाली, बस वही हंस है। ये रामायणी 51 बार बार कहने और पढ़ने लायक चीज़ है।
यहाँ से सिर्फ उसका संकेत किया जा सकता है। साहेब बंदगी साहेब। वंदन है गुरु, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरु, वंदन काल जाल के Oh